पौधे के माध्यम से, फूलों के माध्यम से समझते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीज़ें हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये क्या संकेत देती हैं? संकेतों को समझिए। ये जो भी चीज़ें आपको बाहर दिख रही हैं, ये सिर्फ संकेत है। अगर आपको ये संकेत समझ में आ गए हैं तो फिर आपकी जो जीवन है वो इन चारों के हिसाब से चलेगा। तो समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज़ है धर्म। धर्म क्या है? धर्म है, ये पौधा है तो इसका धर्म है, नीचे इसकी जड़ है, तो वो नीचे जड़, जड़ माने होता है स्थिरता, तो वो जड़ स्थिर रहे। फिर इसके बाद में इसका जो कर्म है वो कर्म ऊपर तक आ रहा है, ये कर्म है। देखिए जड़ स्थिर है और ये फिर ये चैतन्य है, देखते हैं चैतन्य, ये कर्म हो गया। फिर है अर्थ। तो ये जो फूल है, अगर हमें इसका अर्थ मालूम है तो इससे अर्थ आ सकता है, यानी पैसा आ सकता है, धन आ सकता है, हम इससे लाभ ले सकते हैं। ये भी धन है, इसका अर्थ अगर हमें मालूम है कि इसके पत्ते किस काम आते हैं, तो ये अर्थ हो गया। इसका इस्तेमाल करके हम अर्थ ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। फिर होता है काम। काम माने इसका यूज़, कि ये अर्थ है, अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आया तो फिर काम भी समझ में नहीं आएगा। काम माने यूज़ करना, इस्तेमाल करना। वो कर्म जो जिसकी बात करें कि काम ही कर्म है, काम और कर्म दोनों अलग चीज़ है। कर्म तो हो गया, वो नीचे से उगा, उसका कर्म हो गया और तभी अर्थ आया। कर्म नहीं होता, धर्म के हिसाब से हुआ है। धर्म के हिसाब से का मतलब कि जो जड़ है वो स्थिर है और जो चैतन्य है वो अनलिमिटेड है, आकाश की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पूरा फैलाव है। तो वो हो गया कर्म। और कर्म है तो फिर ये अर्थ निश्चित होगा, इसके रूप में, किसी न किसी रूप में ये अर्थ होगा। वो अर्थ हमारी समझ में आ रहा है तो वो हमारे लिए अर्थ है, और अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे लिए व्यर्थ है। तो अगर ये समझ में आ गया कि इनके फूलों का क्या होगा, पत्ती का क्या होगा, या इसमें जो फल लगेगा उसका क्या होगा, तो वो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अर्थ। और फिर हम काम, काम का मतलब क्या है? इसका इस्तेमाल करना, इससे लाभ लेना। इसको हम खा लें, कुछ भी इसको पीस करके, इसका अर्क निकाल करके, या इन फूलों का कोई सेवन होता हो, या इसमें कोई फल लगेगा उसका हम सेवन कर सकते हैं। वो हो गया काम, यानी इस्तेमाल, यूज़। अब चौथी चीज़ आती है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है इसका हमने इस्तेमाल कर लिया, तो हमें पता होना चाहिए शारीरिक चीज़ है तो ये शरीर के लिए है। अब ऐसा ना करें कि इसको हम मन में स्थान दे दें और ये हमारे मन में चिपक जाए, उसको मन से दूर रखना है कि ये शरीर का हिस्सा है। तो शरीर जो है